गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं दोज हु आर प्लानिंग फॉर एमबीए। अपन इस पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। एमबीए विद इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। अबाउट मोर एजुकेशन, मैं एमबीए का क्लासेस लेता हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाउ टू चूज द बेस्ट कॉलेज फॉर एमबीए। एमबीए के लिए जो बेस्ट कॉलेज है उसमें प्लेसमेंट को देखते हैं, इंटर्नशिप्स को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। और एमबीए में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, सबको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमबीए विद इंटर्नशिप को अपन डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, तो इंटर्नशिप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपन देखें तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स पे इंटर्नशिप दे देते हैं, कुछ 6 मंथ्स पे देते हैं, और कुछ ऐसे कॉलेज मिलेंगे जो 1 ईयर के अंदर तो दे ही देते हैं। तो जो सेकेंड ईयर आपका निकलता है उसमें इंटर्नशिप साथ में चालू हो जाती है। इंटर्नशिप के जो 3 मंथ वाले कॉलेज हैं उनका टाइमिंग रहता है 7 to 11। 7 to 11 वो आप लोग को कॉलेज में रखेंगे, और 12 to 7 के लिए वो आपको जॉब के लिए भेजेंगे। और जो भी आप वहां से अर्न करोगे, क्योंकि ये पेड इंटर्नशिप होती है, उससे आप कॉलेज का फीस भरेंगे। बेसिकली जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, वो अपनी फीस खुद ही भरते हैं, और करना भी चाहिए। इससे एक्सपीरियंस भी होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, आगे प्लेसमेंट में भी अच्छा हेल्प मिलता है। पहले 3 महीने में कॉलेज आपको ग्रूमिंग करेगा। आपका जितना भी इंग्लिश कम्युनिकेशन है, ड्रेसअप सेंस है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, इन सबको चेंज करेगा। चेंज करके वो आपकी जॉब लगवा देता है। अब साथ के साथ यहाँ पर अगर देखें 3 से 4 लाख के आसपास का कॉलेज फीस पड़ता है, और आपका जो पैकेज है वो 5, 5.5, 6 लाख का कॉलेज लगवा देता है। अगर मान लो आपने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया, 15 से 20,000 स्टार्टिंग में एज अ इंटर्नशिप अकाउंट मिल गया, 1.5 साल तक आपने वहां पे जॉब किया, जो भी आपने कमाया उससे आपने कॉलेज का फीस भी भर दिया, और जैसे ही आपका एमबीए कंप्लीट हुआ, एचडीएफसी बैंक आपके कॉलेज में आती है, तो आप बाकायदा कॉन्फिडेंस से बोलेंगे सर मैंने आईसीआईसीआई बैंक पे 1.5 साल निकाला है इंटर्नशिप के अंदर, और ये मैंने वर्क्स किए थे। तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस एचडीएफसी बैंक आपको 40-50,000 पे आराम से ले लेगा। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंटर्नशिप की बहुत ज्यादा वैल्यू है। विदाउट इंटर्नशिप ये मान के चलो आगे प्लेसमेंट में दिक्कत आता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो प्लेसमेंट नहीं होगा। उसके अलावा थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैं क्लासेस लेता हूँ और एमबीए पढ़ा रहा हूँ 2006 से। मेरे को 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छे से पता है जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्या प्रॉब्लम्स आती है। मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है, बाद में ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चलते हैं। और अगर मान लो आपको बेस्ट कॉलेज देखना हो, वैसे तो भी आप इसके आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, जिसके अंदर आपको बेस्ट कॉलेज कैसे चूज करना है वो भी मिलेगा, स्पेशलाइजेशन भी मिलेंगे। पर अगर फिर भी आपको बेस्ट कॉलेज चूज करना है तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और 90% चांस पे अगर मैं बिजी हूँ तो आप मेरे को व्हाट्सअप डाल दो, मैं आपको जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल कर लूंगा। उसमें आपका नेम, नंबर, सिटी, कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सा कोर्स करना है, और एमबीए आपको कहाँ से करना है, ये सारी चीज डाल देंगे तो मैं आपसे बात कर लूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एमबीए का बेस्ट कॉलेज आप सर्च कर रहे हैं, कौन से पॉइंट है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिल सके जिसमें आपको एमबीए का एडमिशन लेना है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। लोकेशन है, एलुमनाई मीटिंग है, पैकेजेस है, आरओआई है, एक एक करके अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्लेसमेंट रिकॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप एमबीए कर रहे हैं, ये आपका लास्ट स्टडीज है। इसके बाद बच्चा क्या करता है, कहीं ना कहीं प्लेस होता है, तो वो अपना जॉब को सिक्योर करने के लिए ऐसा कॉलेज ढूंढेगा जहां पे 100% प्लेसमेंट उसको मिले। उसमें वो सबसे पहले कॉलेज में एवरेज और मीडियम प्लेसमेंट देखेगा कि एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज का क्या जाता है। ठीक है, कौन कौन से टॉप रिक्रूटेड कंपनीज आती है इसके अंदर, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कितनी उसको इंटर्नशिप मिल रही है पूरे साल के अंदर, एलुमनाई फीडबैक, जो आपके ऑलरेडी पास आउट बच्चे हैं जो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं उनका फीडबैक क्या है, प्लेसमेंट सपोर्ट क्या है। तो इसको जरूर देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर डूइंग एमबीए। एमबीए के बाद आपकी जॉब लगनी है, तो अभी पहले ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे भाई, आप जितना फीस दे रहे हो वो फीस आप कितने सालों में वापस निकालोगे। अगर आपने 10 लाख रुपए फीस दिया है, या 5 लाख रुपए फीस दिया है, या 2 लाख फीस दिया है, जो भी आपने फीस दी है, और जो भी पैकेज आपको मिलने वाला है उस पैकेज से कितना टाइम लगेगा उस फीस को निकालने में, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कितना पैसा मैं लगाऊंगा और कितना मेरे को उसके ऊपर रिटर्न मिलने वाला है, कितने का पैकेज मेरे को मिलने वाला है, दैट इज आरओआई। तो आप यही देखना कि जितना फीस आप लगा रहे हो, अगर आपने 4 लाख 5 लाख का कॉलेज भी देखा है तो 7-8 लाख का पैकेज तो चाहिए। 10 लाख का अगर कॉलेज आप देख रहे हो तो भी मेरे को 10-12 लाख का पैकेज चाहिए। जितने का फीस पे कर रहे हो उससे कम से कम 1-2 लाख रुपए ऊपर मेरे को पैकेज चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम आरओआई। अगर मैं बात करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो कॉलेज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसकी फैसिलिटीज क्या है, क्या सारी चीजें सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये सारी चीजें नहीं है कॉलेज के अंदर,
और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो कॉलेज का पैकेज लगना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आप पढ़ाई कहां से करेंगे। उसके बाद में आता है आपका लोकेशन। कॉलेज सेंट्रलाइज्ड लोकेटेड होना चाहिए सिटी के अंदर। तो आपका जिस सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो वहां पे सेंट्रलाइज्ड लोकेटेड होना चाहिए कॉलेज, जिससे कि आपको जिस कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए जाने वो कंपनी आपके लिए अप्रोचेबल हो। अगर वो अप्रोचेबल कंपनी नहीं होगी तो कोई मतलब ही नहीं है, मान के चलो, क्योंकि इंटर्नशिप आपको हाफ डे आप इंटर्नशिप पर रहेंगे तो अप्रोचेबल लोकेशन होना चाहिए आपका। उसके बाद आता है एलुमनाई नेटवर्क। ये कॉलेज आज से नहीं चल रहा है, 10 साल 15 साल से कॉलेज चल रहा है। तो 15 सालों में जितने बच्चों को उन्होंने प्लेस किया वो एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। उस नेटवर्क के थ्रू आपको जॉब मिलने में बड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो बच्चा अभी फ्रेशर निकल के आ रहे हैं और जो 15 साल पहले का स्टूडेंट है वो उसको कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, प्लेस कर सकता है। तो इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। एमबीए के स्पेशलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फाइनेंस है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं आप। स्टॉक मार्केट कंपनीज में आपका जॉब लग सकता है। बैंक्स तो सारे मिलेंगे जहां पे आपकी जॉब लग सकती है। पूरा फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क आप सीखते हैं। एवरेज पैकेज ये मान के चलो 6 से 10 लाख तक जाते हैं, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा पैकेज 15 से 20 लाख तक जाता है। ये कॉमन है सबके लिए। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, यहाँ आपका जॉब लग सकता है। इन्वेस्टमेंट फर्म्स विच इज लाइक मोतीलाल ओसवाल है, कोटक महिंद्रा, यहाँ पे आपका जॉब लग सकता है। सेकंड आता है आपका मार्केटिंग। पैकेज सबका कॉमन है, वही 6 लाख से लेके 10 लाख तक जाएगा स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। अगर मैं मार्केटिंग की बात करता हूं तो यहां पर एन नंबर ऑफ जॉब्स आपके पास अवेलेबल है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करती है। अगर फाइनेंस कंपनी होगी तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड बेचती भी दिखाई देगी। अगर वो प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हो, मोबाइल फोन से, सबके अंदर मार्केटिंग का वर्क होता है। पैकेजेस बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे आप अपने टारगेट्स और सेल्स को पूरा करते हो वैसे वैसे आपके पैकेजेस भी इंप्रूव होते हैं इसके अंदर। आपका एफएमसीजी कंपनीज है, टेक कंपनीज है, ई कॉमर्स कंपनीज है, ये सब आपको मिल जाएंगे इसमें। अगर मैं एचआर की बात करता हूं तो एचआर जो ऐसा स्पेशलाइजेशन है जो हर कंपनी के अंदर आपको मिलेगा, जहां पर जो भी इंप्लॉइज आपके काम कर रहे हैं उनका रिक्रूटमेंट करना है, उनका सिलेक्शन करना है, उनका ट्रेनिंग देना है, उनको एक पर्टिकुलर पैकेज आपको डिसाइड करना है, वो सारा का सारा काम एचआर का होता है। तो सारा ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड वर्क होता है। इसमें एचआर एग्जीक्यूटिव, टैलेंट एक्विजिशन का जॉब लग सकता है आपका, और पैकेज वही कॉमन चल रहा है, आईटी कंसल्टेंट और इन सब कंपनीज में जॉब लग सकता है। अगर मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करूं तो पूरा नाम होता है इसका ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना है, उसको फिर आपको कस्टमर तक पहुंचाना है। इसका पूरा प्रोसेस किसमें आता है, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। इसके अंदर आपको लॉजिस्टिक मैनेजर बन सकते हैं, आप सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हैं। पैकेज कॉमन ही है सबका। अगर मैं लॉजिस्टिक की बात करता हूं उसमें आपको ब्लू डॉट मिल जाएगी, ई कॉमर्स में आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न मिल जाएगा। इन सारी कंपनीज में आपका जॉब लग सकता है। अगर मैं बात करता हूं बिजनेस एनालिटिक, बहुत डिमांडिंग कोर्स है ये जो स्पेशलाइजेशन है, इसकी बहुत ज्यादा मार्केट में वैल्यू। बिजनेस एनालिटिक का मेन वर्क क्या होता है, वो कंपनी का पुराना डेटा को एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालता है कि कंपनी को कहां प्रॉब्लम थी और कंपनी को आगे क्या करना चाहिए। ये सीधा टॉप मैनेजमेंट से लिंक करता है और पूरे बिजनेस के डायरेक्शन को फॉलो करता है। पैकेजेस बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर, और हर कंपनी में कहीं ना कहीं बिजनेस एनालिटिक की जरूरत पड़ती है। कंसल्टेंसी वर्क भी मिल जाता है इसमें। अगर मैं बात करता हूं आपका इंटरनेशनल बिजनेस का, अगर मैं आईबी की बात करूं तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आपका कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे बिजनेस चल रहा है, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रही है, तो वहां पर इंटरनेशनल बिजनेस का रिक्वायरमेंट रहता है। सारी कंपनी जो एमएनसीज है वहां पे जॉब लग सकता है आपका। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वहां एंटरप्रेन्योरशिप आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करें तो हॉस्पिटल मैनेजर बन सकते हैं आप, हेल्थ केयर कंसल्टेंट बन सकते हैं, मेडिकल प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, अगर आईटी की बात करें तो आईटी मैनेजर बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो आईटी के अंदर आपको आईटी कंपनीज मिल जाएगी, इन्फोसिस है, टीसीएल है, विप्रो है, ये कंपनीज में आपका जॉब लग सकता है। पैकेजेस भाई एवरेज चल रहे हैं 6 से लेके 10 लाख तक मान के चलो स्टार्टिंग में। अगर मैं रिटेल मैनेजमेंट की बात करता हूँ, स्टोर मैनेजर, कैटेगरी मैनेजर, रिटेल ऑपरेशन मैनेजर, यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। इसमें सारी की सारी आपको जितने भी रिटेल स्टोर्स की कंपनीज है वो मिल जाएंगी। डीमार्ट हो गया, उसके बाद बिग बाजार हो गया, यहाँ पे आपका जॉब लग सकता है। उसके बाद में आते हैं अपन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। अगर मैं हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का बात करूं, आपका घूमने का बहुत शौक है, आपको होटल मैनेजर बन सकते हो, इवेंट मैनेजर बन सकते हो, टूरिज्म कंसल्टेंट बन सकते हो, तो ये सारी जॉब्स पे अवेलेबल रहती है। और यही पैकेज आपका 6 से लेके 10 लाख तक का जाता है इसमें। इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर आपको हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में ताज होटल, ओबराई में जॉब लग सकता है। ट्रेवलर्स के अंदर आपका थॉमस कुक के अंदर आपकी जॉब लग सकती है। इवेंट मैनेजर के अंदर आपकी जॉब लग सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे।
उसके बाद में लास्ट है आपका रूरल मैनेजमेंट। बहुत से लोग हैं, जैसे एक कॉलेज है IIRM करके मिलेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। तो रूरल मैनेजमेंट के अंदर आप रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, माइक्रो फाइनेंस स्पेशलिस्ट बन सकते हो, जहां पे अपन छोटे छोटे फार्मर्स को लोन्स दिया करते हैं, वहां आपकी जॉब लग सकती है। इसके अंदर आपको एनजीओ कंपनीज मिल जाएंगी, इसमें बैंक्स मिल जाएगी, नाबार्ड है जो छोटे छोटे लोन्स देती है, एफएमसीजी कंपनीज है जो फार्मर से रॉ मटेरियल इकट्ठा करती है, जो एफएमसीजी कंपनीज होती है ना, जो फार्मर से रॉ मटेरियल लेके उसको फिर गुड्स में कन्वर्ट करती है, तो वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी स्पेशलाइजेशन है और अपन डिस्कस करते हैं।